नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके और आपका स्वागत है हमारे चैनल यानी आपके चैनल हकीकत में। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा जो कि मोदी जी ने जिन दो जगह का उद्घाटन किया है उसका डंका पूरे भारत में गोदी मीडिया ने बहुत 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 अच्छे तरीके से जिसका प्रचार किया है, मुंह खोल खोल कर। मीडिया के लिए यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। असल मायने में अगर मीडिया को देखा जाए तो वो अपने हिसाब से जिस हिसाब से काम उसको करना चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल भी 1% भी वह काम अपने हिसाब से नहीं कर रहा है जिस प्रकार से मीडिया को करना चाहिए। मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट अगर किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाई तो उस चैनल का तख्ता पलट बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके अधिकारियों पर ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स का इतना बेहतरीन वाला दबाव डलेगा जिसको देखकर, जिसको सहन करके वो लोग आगे चल ही नहीं सकते। इसीलिए बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ मीडिया चैनल्स उतना ही बोलते हैं जितना वो सहन कर सकते हैं। अगर उससे 1% की भी ज़्यादा बोला तो या तो वो चैनल नहीं रहेगा या वो एंकर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया था कुछ दिन पहले। उस उद्घाटन का नाम, उस जगह का नाम, उस मंदिर का नाम था महाकाल कॉरिडोर और इसका उद्घाटन हुआ था पिछले साल 11 अक्टूबर को, जो कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ था। यहाँ मैं दो बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ दो बात। यदि कोई भी देश का जिम्मेदार व्यक्ति इतने बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है, उसका उद्घाटन कर रहा है, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ है, तो उसकी हर एक हरकत विपक्षी नेता, आम जनता, आम लोग पूरी तरह से उस पर निगाह रखते हैं कि वो कर क्या रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वो जिस भी कार्य को कर रहा है उसको अपने स्तर पर पूरी तरह से जांच बिठाए, उसके बाद में उसका उद्घाटन करे। तो उस व्यक्ति को कम से कम अपने स्तर पर इस प्रकार जांच करनी चाहिए कि उसके शासनकाल तक, जब तक उसका शासनकाल चले तब तक तो कोई ऐसी घटना न हो जिससे उस जगह की दुर्दशा दयनीय हो जाए। जिस जगह का उद्घाटन उस व्यक्ति के हाथों द्वारा होगा वह जगह सीधा सीधा आम पब्लिक को प्रभावित करती है, चाहे वो मंदिर हो, ब्रिज हो, चाहे कोई सड़क हो, चाहे कुछ भी हो। जब नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था उस समय मीडिया का जो प्रचार था, मीडिया के द्वारा जितनी भी बातें कही गई थी बड़ा चढ़ाकर की थी कि बस उससे ज़्यादा भव्य, उससे ज़्यादा अच्छा आज तक की डेट में कोई भी एक भी मंदिर नहीं बना है और ना ही ऐसा कोई उसका रक्षक, जैसे नरेंद्र मोदी, उस टाइप का कोई भी रक्षक हुआ भी नहीं है जिसने उसका इतना भव्य उद्घाटन किया हो, उसकी व्यवस्था की हो। मीडिया ने इतना रिपोर्ट दिखाई थी, लाइव चल रहा था, एक एक चैनल अपने चैनल पर पूरे दिन लाइव दिखाया गया था। अच्छा, लाइव मोदी को दिखाया जा रहा था, ना कि महाकाल कॉरिडोर को। सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति पर, और वो नरेंद्र मोदी। जैसे सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा ही
उसमें पैसा लगाया गया है, जैसे वो अपने घर से लेके आया है, वो उसके घर का पैसा नहीं है, वो आम जनता का पैसा है, हिंदुस्तान की जनता का पैसा है, जो टैक्स के रूप में सरकार को देती है। नरेंद्र मोदी जी ने जब कॉरिडोर का उद्घाटन किया था 6 महीने पहले, तो सारा का सारा क्रेडिट खुद को लिया था। यहाँ क्रेडिट का मतलब ये है, जितनी भी बड़ी उपलब्धि मोदी जी ने गिनाई, वो सारी की सारी अपने ऊपर लेकर, जैसे कि उन्होंने खुद ने सब चीज़ों का जायज़ा लिया है, सब चीज़ें परफेक्ट हैं, उससे ज़्यादा परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। देश के बड़े बड़े चैनल, हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल, आज तक, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, सारे चैनल पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को लाइव दिखा रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ मोदी जी जो कर रहे हैं वो हो रहा है बस। और जब एक दिन ऐसा आया कि मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटा, सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया हुआ तूफान सारी की सारी मोदी जी की मेहनत को नुकसान हुई। इतनी बेहतरीन मेहनत थी इनकी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब यहाँ ये बात सोचने वाली है कि सिर्फ 6 से 7 महीने के अंदर और प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया उद्घाटन महाकाल कॉरिडोर का, सारी की सारी मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं, जबकि उनकी लागत करोड़ों में है। इससे तुम भ्रष्टाचार का जायजा नाप सकते हो कि कितना है। अब कायदा ये है कि जितने भी अधिकारी, जिन लोगों की देख रेख में ये बना था, वैसे तो मोदी जी ने लिया था अपने ऊपर क्रेडिट सारा, लेकिन जिन लोगों ने इसका देखरेख किया था, जिन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, उन पर तुरंत के तुरंत जांच बैठनी चाहिए, जिससे आगे कभी भी ऐसा कार्य न हो। और इसका जो श्रेय है मूर्तियां टूटने का, ये सारा श्रेय भी सिर्फ एक व्यक्ति को जाना चाहिए। जैसे इसके उद्घाटन का श्रेय गया था, इसके बनने का श्रेय गया था एक व्यक्ति के थ्रू, उसी के थ्रू इसके बेहाल होने का श्रेय भी एक ही व्यक्ति को जाना चाहिए, और वो कौन है? नरेंद्र मोदी। इसी साल दूसरा उद्घाटन भी किया था इन्होंने, जिसका डंका मोदी जी ने भी बजाया था, अमित शाह जी ने भी बजाया था, जिसका कोई जवाब ही नहीं। अमित शाह की जुबान से ही सुनिए और गौर फरमाइए कि क्या कह रहे हैं ये। 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है। और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सबसॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर। देख लिया कितना अच्छा बोला है। अब जरा हकीकत देखिए स्टेडियम की। जिसे देखकर आप खुद व खुद ही दंग रह जाएंगे। देखिए, देख ली सच्चाई। इस तरह का काम है मोदी जी का। इतना भी काम मत करो भाई, थोड़ा सा आराम कर लो। कम से कम हमारे देश के आम लोग, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आम लोग हैं, तुमसे ज़्यादा बड़े तो है नहीं, थोड़ा सा उनका ख्याल रखो। जिस पब्लिक ने आपको इस सिंहासन पर बैठाया हुआ है, उसकी इज्जत करो, जरूर करो, अन्यथा
जिस दिन उतारेगी सीधे नीचे बैठा देगी ज़मीन पर। वैसे संसद के बारे में भी मीडिया ने बहुत कुछ दिखाया है, जिसका गुणगान करते हुए मीडिया थकी नहीं है। मोदी जी मोदी जी मोदी जी चिल्लाते हुए पूरा पूरा दिन हो गया। हर्ष की बात भी है, नया संसद भवन बना है, लेकिन उसकी कुर्सियां कब टूट जाएं, उसकी दीवार कब गिर जाए, कब दरवाजे गिर जाएं, कुछ मालूम नहीं है। उसका श्रेय भी मोदी जी को ही जाएगा। जरूरी नहीं है टूटे, लेकिन टूट भी सकता है पिछले 2 कामों को देखते हुए। इन चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों के जो ज़माने के बने हुए जो इमारत थी ना, वो इमारतें आज भी इतनी टिकाऊ हैं कि अगले 50 साल भी उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। बहुत अच्छी बनी हुई हैं। अगर उनकी मरम्मत कर दी जाए तो अगले 50 साल 70 साल आराम से फिर चलेंगी वो। लेकिन अभी फ़िलहाल में बनी हुई इमारतें, जितनी भी इमारतें हैं, जो नई इमारतें बनी हैं, उनका कोई विश्वास नहीं है। उसका सीधा सीधा उदाहरण आप देख सकते हो। मोदी जी और बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि किसी भी ऐसे कार्य को कर रहे हो जिस कार्य का सीधा सीधा प्रभाव आम व्यक्ति पर पड़ता है, तो उनकी सेफ्टी का बेहद ख्याल रखो। कभी भी कोई भी दुर्घटना ऐसी न हो तुम्हारे चंद पैसे बचाने के चक्कर में, या तुम्हारे थोड़े से मिनट का ध्यान न रखने के संबंध में, कि किसी व्यक्ति की जान चली जाए। ऐसा हादसा हो सकता था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे। बच गया है। कुछ दिन पहले जो पुल टूटा था, उससे भी तुम सीख सकते हो कुछ। ऐसा मत करो। विकास विकास विकास, कितना विकास कर दिया है देखो। इतना विकास नहीं चाहिए जनता को। कम विकास करो, उसमें ही फ़ायदा है। उनके द्वारा खून पसीने से सींचा हुआ धन जो टैक्स के रूप में भारत सरकार को देश का हर नागरिक देता है, उसको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, झूठ की नहीं। धन्यवाद।